आपका स्वागत है सीयूईटी क्रैकर्स में। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों का पहला जो वीडियो था वो था इसी पेपर यानी कि बीएड मैथमेटिक्स COQP 07 के सिलेबस के बारे में। उसमें आपको बताया गया था 2023 का जो पेपर था उसके बेसिस पर आपको बताया गया था कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में कितने कितने क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं चैप्टर्स में से स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर है। हालांकि सीयूईटी ने स्टैटिस्टिक्स को अलग से इम्पोर्टेंस दिया है और स्टैटिस्टिक्स को मैथमेटिक्स से अलग रखा है, लेकिन हम लोग स्टैटिस्टिक्स को मैथ का पोर्शन मानते हैं और मैथ का ब्रांच है भी ये पढ़ेंगे। और स्टैटिस्टिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन थे, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा 2023 का जो पेपर था उसके बेसिस पर मैं कह रहा हूँ। तो जब आप उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह +2 के क्वेश्चंस हैं और +2 के क्वेश्चंस में से वो इन सारे चैप्टर्स के कैटेगरीज में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। और इनको बांटा जा सकता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के पार्ट में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि डेटा का वो ऑब्जर्वेशन जो जो ये जो वो डेटा को रिप्रेजेंट करे, वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करे, वो सेंट्रल टेंडेंसी होता है। तो इसमें मीन, मीडियन, मोड आते हैं। और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कभी कभी क्या होता है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डेटा होते हैं लेकिन उनका मीन या मीडियन या मोड यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी सेम आ जाता है। तो फिर उन डेटा में डिफरेंस क्या है या फिर उन डेटा के जो ऑब्जर्वेशन है वो सेंट्रल टेंडेंसी के रिगार्डिंग कैसे वेरी कर रहे हैं, ये बताने के लिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसमें भी बात आती है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यही तीन नहीं होते हैं बल्कि क्वार्टाइल और परसेंटाइल भी आते हैं। लेकिन क्वार्टाइल और परसेंटाइल जो हम लोगों का जो ये पेपर है इसमें नहीं है। यानी कि ये जो पेपर है वो कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है वो हमारे +2 के सिलेबस से, मैथमेटिक्स के सिलेबस से, और उसमें क्वार्टाइल और परसेंटाइल पढ़ना नहीं है। और यहाँ पर भी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में क्वार्टाइल डेविएशन एक आता है, होता है, लेकिन इसमें +2 में के सिलेबस में नहीं है और हमारे इस पेपर में भी नहीं आने वाला है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटीज हैं, लेकिन इनको ऐसे रखा है, अलग अलग नहीं बांटा है, इसलिए इस कारण से क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। यानी कि वेरिएंस से ही स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचते हैं। तो इसलिए इसको एक ही में रखा हूँ, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन डेविएशन पे दो दो बातें आएंगी। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। तो ये था इंट्रोडक्शन। और ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है, यानी कि छोटा वीडियो रहेगा, हो सकता है कि 3-4 मिनट का हो। और इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए कि बीएड मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पढ़ना है। और यही इंट्रोडक्शन भी है। आगे जो स्टैटिस्टिक्स के जो भी वीडियो आएंगे उनका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। और साथ ही साथ इन चीज़ों को पढ़ने से पहले एक वीडियो होगा हमारा डेटा के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा क्या होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के बारे में और कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में। और इसी में एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर ही आता है, तो उसके बारे में जानेंगे, उसकी बारीकियों को। तब फिर हम लोग ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटीज हैं, इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो का यहीं पर समाप्त करूंगा और अगले वीडियो में मिलेंगे। और जो अगला वीडियो होगा वहां से हम लोग उसको नाम देंगे क्लास 1। और फिर आगे जो वीडियोस आएंगे उसको क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से नाम होगा। यानी कि जो डेटा वाला वीडियो होगा वो क्लास 1 होगा हमारे। तो
धन्यवाद।